हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये जो जर्नल साइंस की बुक है ये हमें क्यों पढ़नी चाहिए। वो जो पीली वाली जो पुरानी जर्नल नॉलेज वाली है वो क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। मतलब वो आप लोग पढ़ सकते हो अगर आपको कम मार्क्स के लिए, लेकिन अगर आपके एग्जाम में जैसे 30 मार्क्स वगैरह के लिए आ रही है तो आपको ये पढ़नी चाहिए। जैसे बेसिकली मैं आज जो बताने वाला हूँ वो RRB जेई के लिए बताने वाला हूँ, क्योंकि उसमें 30 मार्क्स की जर्नल साइंस आती है। तो मैं ये बताऊंगा आपको कि इसका रिव्यू कैसा है और हम इसे कैसे पढ़ें और बहुत जल्दी कैसे पढ़ें, अच्छे से कैसे पढ़ें, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इसको। ये वो काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये थोड़ी डिटेल्ड है, और डिटेल्ड मतलब ऐसी कोई खास डिटेल्ड नहीं है। जैसे कि आज आप देख लो, ये जो बुक है इसमें आपको दिख रहे होंगे ये कंटेंट है, जैसे कि फिजिक्स का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें भी दे रखी है। बढ़िया बात ये है, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीन चार चीज़ें दे रखी हैं। अब देखिए जैसे कि ये आपको फिजिक्स है, इसमें सब कुछ दे रखा है। इसमें 178 पेज हैं, 178 हैं। तो आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं मैं ये बताऊंगा। अब मान लीजिए ये 178 पेज है, अगर आप डेली इसमें से 10 पेज कंप्लीट करेंगे, आराम से 10 पेज करने की ज़रूरत नहीं है। खैर आपको, आप कोशिश करिए, वैसे 10 पेज थोड़े सही बढ़ेंगे। आप 10 पेज लीजिए, डेली करिए, तो ये 18 दिन में आपका ये जो फिजिक्स है ये पूरा कंप्लीट है। अब 10 पेज कैसे हैं ये मैं आपको बताऊँ। आप देखिए 10 पेज में देखो, आप जैसे कि इसे पढ़ोगे तो आपको यहाँ तक कोई जो नॉलेज है ज़्यादा वो नहीं है। जो जो आप पढ़ो इसे, ठीक है, सिर्फ रीड आउट कीजिए, और जो आपको लगे मेन पॉइंट है वो ऐसे अंडरलाइन कीजिए ऐसे। और भी मैं आपको दिखाऊंगा डेली जैसे 10 पेज वगैरह ऐसे पढ़ते ही जाइए। डेली 10 पेज के बाद आप अंडरलाइन कीजिए। अब जैसे मैंने पढ़ चुका हूँ, तो आप जैसे देख सकते हैं कि अंडरलाइन नहीं तो एक हाइलाइटर खरीद लीजिए ऐसा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा राइट आउट। जब आप दोबारा से रिवीजन करोगे, रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि आप हाईलाइट कीजिए ऐसे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको दोबारा पढ़नी है, सिर्फ वही वही पढ़नी है, तो आप ऐसे ऐसे हाईलाइट कीजिए, ऐसे हाईलाइट कीजिए। तो ये क्या आपको काफ़ी हेल्प करेगा, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, बुक में आप जैसे पढ़ लेते हो, रीड आउट कर लेते हो, अपना रिवीजन कर लेते हो अच्छे से, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो भी काफ़ी क्वेश्चन देख रहे हैं वो, पर सब्जेक्ट दे रखे हैं। जैसे फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग। अब जैसे आप मान लीजिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि फिजिक्स के 513 क्वेश्चंस हैं। अब ये 513 क्वेश्चंस बहुत होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और ये ऐसे वैसे क्वेश्चन ही आप देख सकते हैं कि SSC MTS में आए हुए हैं, BPSC में आए हुए हैं, SSC CGL में आए हुए हैं, CDS में आए हुए हैं, NDA में आए हुए हैं। जो आए हुए क्वेश्चन है वो हैं ये। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। आपको बढ़िया चीज़ इसमें दे रखी है कि इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से और टॉपिक के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। बाकी ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि रेलवे जी वगैरह में आप देखते हैं कि 30 मार्क्स का आता है। तो आप जैसे आप मान लीजिए 30 मार्क्स है, तो 30 में से आप बायो ही मान लीजिए, इस सिर्फ इसी बुक की बायो ही आपको क्या कहते हैं आ जाएगी आपकी कम से कम 17-18 नंबर की। और फिर केमिस्ट्री तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 नंबर की आती है केमिस्ट्री, और जो फिजिक्स है बची कुची वो आती है 8 से 10 नंबर की। तो आप ये कर सकते हो। और मैं आपको एक टॉपिक बताने वाला हूँ, जैसे कि आप देखिएगा, बुक तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस अपने क्या कहते हैं नोट्स वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, वो चीज़ें याद भी रहती हैं। लेकिन जब आपको टाइम मिलता है कि क्या कहते हैं, जब आप पेपर देने आते हो तो आपको पता चलता है कि हमने पढ़ी ये चीज़ तो हमें आती नहीं, ये ऐसा कब क्यों होता है। वो क्या है, पेपर में क्या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको बस ये देखना है कि वो एप्लीकेशन बेस्ड की प्रैक्टिस कहाँ से करें। आपको मैं एक बुक बता देता हूँ, वो जर्नल साइंस की RRB जेई की आती है। आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। पेपर में आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछता कि क्या कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है। ये डायरेक्ट बहुत ही आजकल बहुत कम क्वेश्चन, और खासकर फिजिक्स में तो पूरा एप्लीकेशन बेस्ड होता है। तो फिजिक्स में कभी आपसे डायरेक्ट कुछ नहीं पूछता, फिजिक्स में एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है। जैसे कि आप हाई एल्टीट्यूड पे आ रहे हैं तो आपकी नाक से खून क्यों बहता है। तो ये क्वेश्चन है कि क्या नाक से, क्योंकि वो प्रेशर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, तो इसलिए वो ऐसा होता है। तो आपको ये चीज़ क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप एक बुक खरीद लीजिए RRB जेई की, जर्नल साइंस की, जिससे आपको बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। लेकिन सबसे बेस्ट जो आप पहले इसे पढ़िए,
ये का वाकई में बहुत अच्छी भी बुक है। तो मैं पूरी पढ़ चुका हूँ इसको आरआरबी जेई के लिए, अभी आप देख सकते हैं। तो आप एक बार इसे ट्राई जरूर करिए, ये वाकई में बहुत अच्छी बुक है। और आगे के लिए मैं आपको वीडियो डालते रहूँगा, आप देखते रहिएगा।